सड़क या खूनी सड़क। दो विधायकों वाली सड़क ले डूबी आम जनता को। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर के आई हूँ हिसार की एक ऐसी सड़क के ऊपर जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस सड़क के ऊपर तारकोल नहीं बिछा है बल्कि खून बिछा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर इतने सारे रोजाना एक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से हर दूसरा आदमी अपना हाथ पैर तुड़वा करके घर की तरफ जाता है। आपको दिखाना चाहेंगे, इस वक्त हम हिसार के कैमरी रोड के ऊपर मौजूद है, जहाँ पर अभी अभी एक नया पुल बना है। सौगात मिली है हिसार को, लेकिन ये पुल हादसों का सबब बनता जा रहा है और वो नवीनीकरण जो यहाँ पर किया गया है ये सबसे बड़ा कारण बन चुका है यहाँ पर हादसों का। इस पॉइंट को हिसार का ब्लाइंड स्पॉट तक घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर एक डिप्टी स्पीकर रहते हैं, एक मंत्री रहते हैं और एक डिप्टी मेयर रहते हैं। 3 पदाधिकारियों वाली सड़क का ये हाल है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ से जितने भी वाहन आते हैं सभी हादसों का शिकार हो जाते हैं। लगभग 100 वाहनों में से 80 वाहन यहाँ रोजाना हादसों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे, एक तो सामने की तरफ सड़क है, एक इस साइड सड़क है, यानी कि चौतरफा सड़क ये बनाई गई है। इस साइड एक एकेडमी पड़ती है, सैनिक स्कूल भी बना हुआ है। वहीं इस साइड जो है एक मॉर्निंग स्टार पब्लिक स्कूल, छोटे बच्चों का स्कूल भी बना हुआ है। सामने ही एक बेकरी भी है जहाँ पर लोग सामान लेने के लिए आते हैं। जैसे यहाँ से कोई वाहन आता है तो ये ग्रिल इतनी ज़्यादा गहरी लगाई हुई है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर जो है ग्रिल के अंदर आप लोग देखेंगे कि ये जो बीच के अंदर सरिये लगाए हुए हैं ये बेहद ज़्यादा लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ से आने वाले आदमियों को यहाँ पर कोई भी व्हीकल आ रहा वो दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से आपने अभी देखा कि अभी अभी एक गाड़ी आई लेकिन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और क्यों ये वीडियो जो है बेहद ज़्यादा वायरल हो रही है। रोज़ाना यहाँ पर खून ही खून बहता जा रहा है। यहाँ पर पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है सड़क को साफ करने के लिए। कुछ दुकानदार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिसार बेकरी से। मुझे ये बताइए, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पीछे का कारण क्या मानते हैं? कारण तो जी ये जो जालियों की जो हाइट है यही मानता हूँ जी, जालियों की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर लगातार इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, कारण क्या है? कारण क्या जी, कट बहुत ज़्यादा है। कट नहीं होना चाहिए और एक कहीं ब्रेकर भी नहीं है। तो ब्रेकर कहाँ पर बनना चाहिए? यहाँ ब्रेकर तो को आधा किलोमीटर के अंदर में है तो वहाँ चाहिए। यहाँ पर 2 विधायकों के घर भी है, रणबीर गंगवा के घर के बाहर ब्रेकर बन चुका है, तो यहाँ पर क्यों नहीं बन रहा? ये तो देखो क्या कारण बता सकते हैं यहाँ पर। आपने अपनी आंखों से यहाँ कितने एक्सीडेंट देख लिए अब तक? 3 एक्सीडेंट हुआ है भाई, अच्छा तो नहीं हुई लेकिन एक्सीडेंट हुआ। यहीं गए थे क्योंकि हमारा घर यहीं है पास में, तो पीछे से एक्सीडेंट हुआ क्योंकि शीशे वगैरह टूटे हुए, तो ब्रेकर हो तो थोड़ा सा स्लो हो जाए। अच्छा, कई लोग कारण बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ये ग्रिल लगाई गई है काफी ज्यादा गहरी है और दिखाई नहीं देता, आगे से दिखाई नहीं देता, तो ये कलर बदलना चाहिए, लाल या कुछ होना चाहिए या इंडिकेटर होना चाहिए, चसना चाहिए। ये वाली जगह थोड़ी इंडिकेटर लगना जरूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी अभी एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, एक बाइक यहाँ पर खड़ी है, बिल्कुल थोड़ा सा जो है गैप के अंदर ये गाड़ी बच गई, नहीं तो अभी बेहद ज़्यादा ज़ोरदार भिड़ंत होने वाली थी। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप क्या कारण मानते हैं कि किस वजह से एक्सीडेंट होते हैं? ऐसा जी, मैंने अभी जैसे पहले भी 2 चैनल्स पे बताया है और अभी भी मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ। मैं जो कारण मानता हूँ वो यही कारण है कि इनकी जो जालियों की हाइट है, इस वजह से जो सामने से जो व्हीकल आ रहा है और जो बंदा रोड जो क्रॉस कर रहा है उसको वो दिखता नहीं है, जो कि हादसे का कारण बन रहा है। अगर इसकी हाइट की बात करूँ तो लगभग शायद 5 फीट के करीब इसकी हाइट होगी। इतनी एक अमूमन एक महिला की हाइट मिल जाती है 5 फुट के करीब। तो जब 5 फुट, क्या आपने कभी कहीं पर देखा है कोई ग्रिल की हाइट? देखो जी, मैंने तो कहीं नहीं देखा है, मैंने तो सिर्फ इस रोड पे देखा है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अपने जो नहर क्रॉस करने के बाद जो बीच डिवाइडर है लेकिन वहाँ कट नहीं है, लेकिन आज तक हमने ये नहीं सुना कि वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है।
ठीक है। और अगर फिर कैंप मार्केट की बात कर लेते हैं तो वहाँ भी बड़ी अच्छी सुंदर जालियाँ बनाई हुई और कम हाइट है, जिसमें कोई देखने में कोई दिक्कत नहीं आती, रोड क्रॉस करने वाले को भी दिक्कत नहीं आती। वहाँ भी बाकायदा कट ज़्यादा है, लेकिन कभी ऐसा कोई हादसे का कोई मतलब ये सुनने को नहीं मिला कि कोई हादसा हुआ है। तो ये ग्रिल की हाइट ज़्यादा की वजह से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं या फिर ये गहरी है इसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं? हाइट और गहरी ये दोनों ही कारण है जी। और दूसरा ये रोड नया नया बना है तो लोग वैसे भी स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि या तो कट के दोनों तरफ कि 10-10 फुट की जाली हटाई जाए, अदरवाइज यहाँ फिर अपना ये ब्रेकर बनाया जाए। आपको क्या लगता है कि रणबीर गंगवा के घर के बाहर ये पुल बना, लोगों ने काफी ज्यादा तारीफ की, ये शुरू भी हुआ तो ये सौगात आप लोगों के लिए बन चुका है या फिर मौत का कारण बना है? देखो जी, उसके लिए तो ये तो भी आम जनता के लिए एक सहूलियत मिली है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनका। लेकिन बात ये है ना कि जो जिस चीज़ का सोल्यूशन होना चाहिए वो सोल्यूशन हमने करवाना है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जैसे उनके घर के बाहर एक ब्रेकर बन गया है तो वहाँ क्यों, हमारे यहाँ क्यों नहीं, बाकी कट पर क्यों नहीं? अच्छा, प्रशासन की तरफ से ये भी सुनने में आया था कि यहाँ का नाप लिया गया है और ये जो कट बनाया गया है ये बंद किया जाएगा, तो इससे दुकानदारी के ऊपर क्या कोई असर नहीं पड़ेगा? देखो जी, दुकानदारी के ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन मैं मेरी दुकानदारी के चक्कर में लोगों के उसके हादसे के साथ मतलब खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि ये कट बंद होना कोई सोल्यूशन है? क्योंकि यहाँ पर एक एकेडमी पड़ती है, सामने की तरफ छोटे बच्चों का स्कूल है, बच्चे स्कूल के अंदर कैसे जाएंगे? नहीं, वो तो फिर दिक्कत आएगी मैम, लेकिन मैं इसीलिए तो मैं यही चीज़ तो कहना चाह रहा हूँ कि कट बंद ना करके इनकी जालियों को हाइट कम की जाए या हटाया जाए या फिर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। ठीक है, अगर इस ग्रिल की बात की जाए तो क्या ग्रिल का जो रंग है क्या वो आपको लगता है कि सही है या गलत है? नहीं, रंग का तो कोई कारण नहीं है जी। मैं तो सिर्फ बार बार एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ आपको कि हाइट और ये जो इसकी जो गहरी है, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद वहां जा करके रोड क्रॉस करके देख लीजिए, आपको पता एक बार साथ में चलते हैं, एक बार देखते हैं कि इसकी हाइट जो है कितनी। ये देख लीजिए हाइट आप लोग देख सकते हैं, इसकी हाइट जो 5 फीट से भी ज्यादा ऊपर है, 5, 3 या 4 जो है इसकी हाइट बनाई हुई है। आपकी हाइट के बिल्कुल जो है बराबर के अंदर ये पड़ रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये इतनी ज्यादा हाइट बनाने का आइडिया किसने दिया होगा? देखो जी, इस बारे में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं तो फिर बार बार एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हाइट ही है जो कि कारण बन रहा है। कितना समय हो चुका है इन ग्रिल को लगाए हुए? ग्रिल को लगाए हुए जी लगभग 3 महीने हो गए मैम। 3 महीने के अंदर कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं? एक्सीडेंट की अभी वीडियो वायरल तो जो है ना जी वो 3 या 4 की हुई है, लगभग यहाँ हादसे तो कम से कम 15 हो गए हैं जी। 15 हादसे? हाँ। 3 महीने और 15 हादसे बिल्कुल हो गए जी। नुकसान कितना हुआ है? नुकसान तो जी ज़्यादा तो गाड़ियों वालों को नुकसान हो रहा है, और जैसे अभी ये वरना गाड़ी है उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, जिसको तो टो करके ले जाना पड़ा। और यहाँ बंदे हैं, एक के हाथ में हाथ टूट गया, एक के यहाँ मतलब सिर में चोट लगी, तो मतलब नुकसान तो हो ही रहा है जी। तो लगभग कितनी गंभीर चोटें लगी हैं लोगों को? गंभीर चोटें में तो मतलब पैर टूटने वाली हुई है और ये जो सिर में स्टिच वाली हुई है। क्या किसी की मौत भी हुई है इन हादसों में? नहीं, मौत नहीं हुई। मौत नहीं हुई है, लेकिन मौत हो सकती है अगर इन ग्रिल को ठीक नहीं कराया जाता। सामने की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ से कोई गाड़ी आती है तो कट इतना बड़ा है और सामने की तरफ ग्रिल इतनी गहरी है जिसके बीच के अंदर पौधे लगाने के लिए भी एक अलग से ग्रिल लगाई गई है, एक अलग से जगह बनाई गई है। उसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता कि आगे से गाड़ी कौन सी आ रही है। अगर किसी को यहाँ से यू टर्न लेना हो तो सीधी जाकर के टक्कर सामने वाली गाड़ी के अंदर लगती है। और जहाँ से एकदम से पुल से नीचे उतरते हैं वहाँ पर भी कोई ब्रेकर नहीं बनाया गया, ना ही यहाँ पर कोई ब्रेकर बनाया गया। सुबह जब बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं तो बच्चों के ऊपर कितना खतरा मंडराता है। वो तो हमें डर बना ही रहता है जी। हम तो यहाँ आने वाले पेरेंट्स को भी मैं बाकायदा बोलता हूँ कि यहाँ बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से लेना, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट का कारण थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ एक्सीडेंट होते भी ज़्यादा हैं। कितने लोगों को अब तक आप हॉस्पिटल पहुँचा चुके हैं? हॉस्पिटल अगर मैंने तो जब भी एक्सीडेंट हुए हैं तो मेरा कोई न कोई टीम का बंदा तो जरूर आया है जी, जो हॉस्पिटल भिजवा के आता है। और अगर मतलब जितने भी हादसे हुए सबको हॉस्पिटल भिजवाया जी। तो क्या आपने किसी पदाधिकारी से मिलने की कोशिश नहीं की? इसी रोड के ऊपर 2 विधायक रहते हैं, एक डिप्टी मेयर रहते हैं, तो तीनों में से किसी से बात नहीं हुई? नहीं, मेरी कोई स्पेशली किसी से बात नहीं हुई। मैंने तो आप लोगों के थ्रू ही मतलब मेरी आवाज़ को उठाया है, जो कि आज एक मुद्दा बन गया है। लेकिन प्रशासन की तरफ से या डिप्टी मेयर की तरफ से या डिप्टी स्पीकर जी की तरफ से हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं आया, ना कोई सुध लेने वाला। आपको बता देते हैं, जब वोट मांगने की बारी आती है तो सभी यहाँ पर आ जाते हैं।
दो विधायक, जिनमें से एक डिप्टी स्पीकर है और एक मंत्री है, उसके बावजूद भी इस सड़क का ये हाल है कि इस सड़क के ऊपर ये कट की सुविधा लोगों को दी तो गई, पुल की सौगात दी तो गई, लेकिन हादसों का कारण बन गया। किसी ने अपने हाथ तुड़वाए, किसी ने अपने पैर तुड़वाए, किसी ने जो है अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा ली, किसी ने अपना सिर उड़वा लिया। ऐसा हालात हिसार शहर के हो चुके हैं। कैमरी रोड की ये तस्वीरें हैं, बिल्कुल हिसार बेकरी के सामने की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बड़ा सारा कट है। और अगर आप सामने की तरफ देखेंगे, बिल्कुल फुल स्पीड के अंदर यहाँ पर बिल्कुल चिकना रोड बनाया गया है, जिसकी वजह से लोगों को सुविधा मिली। लेकिन ये देखिए कितनी स्पीड के अंदर ये बस यहाँ से गुजरी है। मुझे बताइए कितनी स्पीड होगी इस बस की? इस बस की स्पीड लगभग 60 की है जी, लगभग बिल्कुल 60-70 से भी ऊपर की लग रही थी मुझे इसकी स्पीड। जितनी हाईवे के ऊपर गाड़ी चलनी चाहिए उस स्पीड के अंदर ये गाड़ियां यहाँ से चल रही हैं। अगर कोई भी यहाँ से आता है तो वो शायद अपने हाथ पैर तुड़वाए बिना यहाँ से जा ही नहीं सकता। न जाने यहाँ के लोग कितने सारे घटनाओं का सबूत बन चुके हैं, कितनी घटनाएं अपनी आंखों के सामने देख चुके हैं। और यहाँ से जितने भी लोग अपने घर की तरफ जाते हैं, रोजाना उनके सिर के ऊपर खतरा मंडराता है, किसी भी समय वो हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो प्रशासन से गुहार लगाना चाहेंगे कि इस समस्या का समाधान किया जाए। दोनों विधायकों से कहना चाहेंगे कि आपकी ही सरकार है, आपका ही रोड है, यहाँ पर आकर के कम से कम इलेक्शन से पहले जायजा लिया जाए कि किस वजह से यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। और कट बंद करने की बजाय यहाँ पर जो ये ग्रिल लगाई गई है, इसी ग्रिल की जो इसकी लंबाई है, एक तो ये कम की जाए, इतनी ग्रिल जो है वो कट की जाए। या फिर जो ये आप ग्रिल देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंगल जो है ये 14 लगाए गए हैं, इनको कम किया जाए, लगभग 7 एंगल लगाए जाए, इनसे भी आधे एंगल लगाया जाए, ताकि यहाँ से आने वाले व्यक्ति को सामने से जो भी वाहन आ रहा हो वो दिखाई दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आप लोगों को भी कहना चाहेंगे कि अगर इस कट से गुजर रहे हैं तो कम से कम देख करके गुजरिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जितनी वीडियो के अंदर आप लोगों ने लोग देखे वो हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो आप लोग भी हादसे का शिकार किसी भी समय हो सकते हैं जब तक ये समस्या का सुधार नहीं होता। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के एकमात्र ब्लाइंड स्पॉट से। नमस्कार।
Oh,